नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप भी एक विद्यार्थी हैं और आप 10th, 12th, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपने भी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है फुलफ़िल किया हुआ है और अब आप अपनी स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं? बैंक खाते में पैसा कब आएगा? यदि आप भी अपनी स्कॉलरशिप की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन मिलने जा रही है। आप अपना स्कॉलरशिप का पैसा कैसे चेक कर सकते हैं? वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। स्कॉलरशिप का पैसा कैसे चेक करें? ऑनलाइन स्कॉलरशिप का पैसा कैसे देखें? पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस कैसे देखें? तो देखिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने जा रहा है। आप स्वयं चेक कर सकते हैं। कैसे चेक किया जाता है वह तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए, जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएफएमएस, ये लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च कर लेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लिखा मिलेगा पीएफएमएस, इस पर आपको क्लिक करके चुनाव कर लेना है। आप इस पोर्टल पर विजिट हो जाएंगे और पीएफएमएस की फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले यहाँ पर ये 3 बिंदियाँ आपको नज़र आ रही होगी, इन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यदि आप मोबाइल से चेक कर रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लीजिएगा और यदि आप लैपटॉप से चेक कर रहे हैं तो ये ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए ओपन किया जाता है ताकि आप मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाए, जैसे कि किसी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ओपन होता है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको ये 3 लाइन नज़र आ रही होगी, इन 3 लाइन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये सभी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको क्लिक करना है पेमेंट स्टेटस का, ये रहा। चलिए हम इसका क्लिक करके चुनाव कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो ये सभी ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। जैसे आप चेक कीजिएगा तो आपके सामने भी ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर का, यहाँ पर क्लिक करके इसका आपको चुनाव कर लेना है। जैसे हमने चुनाव कर लिया है, चुनाव करने के बाद लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल का। ठीक है, ये यहाँ पर ये वर्जन का दिया गया है। नीचे आना है और जो विद्यार्थी हैं सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके उनको अपनी कैटेगरी का चुनाव होने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं और वह अपनी स्कॉलरशिप का पैसा चेक करना चाहते हैं तो उनकी कैटेगरी अलग होने वाली है। बिहार राज्य के जो पेंशन माफ़ कीजिएगा विद्यार्थी हैं और वे अपना स्कॉलरशिप का पैसा चेक करना चाहते हैं तो उनकी कैटेगरी अलग है। राजस्थान राज्य के जो लाभार्थी हैं यानी कि विद्यार्थी हैं, अपना स्कॉलरशिप का पैसा चेक करना चाहते हैं तो उनकी कैटेगरी अलग है। सभी राज्य की कैटेगरी अलग निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और देखिए, आप किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य की आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिर हम आपको तरीका बताएंगे कि आप अपने राज्य की स्कॉलरशिप डिटेल कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एनएसपी का क्लिक करके यहाँ पर चुनाव कर देते हैं।
ठीक है, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी पेंशन का एप्लीकेशन आईडी दर्ज करना है। यदि आपको याद है बेनिफिशियरी कोड तो यहाँ पर ये आपको दर्ज करना है। इनमें से कोई भी आप एक आईडी नंबर दर्ज कर लीजिएगा। हमारे पास एप्लीकेशन आईडी नंबर भी है और बेनिफिशियरी कोड भी है। तो इनमें से हम कोई भी एक दर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर ये आपको वर्ड वेरिफिकेशन दिखाया गया होगा। लिख रहे हैं ना वर्ड वेरिफिकेशन। यहाँ पर ये कुछ कोड लिखे हुए हैं। यह कोड आपको यहाँ पर नीचे दर्ज करने हैं। लिखा है एंटर द लेटर एज दे आर शो इन द इमेज अबव। यानी यहाँ पर इस इमेज में जो कुछ लेटर दिए गए हैं, जो सेंसिटिव लेटर हैं, यहाँ पर आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है और सर्च के आइकन पर फिर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपना इस जो हमारा आईडी नंबर है वह दर्ज कर देते हैं। यहाँ पर हमने अपना स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन आईडी नंबर है वह दर्ज कर लिया है। जो वर्ड वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर दिए गए थे सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमने दर्ज कर लिया है। नीचे लिखा है शो का आइकन। तो देखिए इस प्रकार से आपको भी ये जानकारी फुलफिल करनी है जो इसमें पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। देखिए यदि कोई इसमें से गलतियाँ हो जाती है या फिर एप्लीकेशन आईडी में कोई गलतियाँ है या वर्ड वेरिफिकेशन कोड में फिल करते हुए कुछ गलतियाँ हो जाती है तो आपके सामने आपकी स्कॉलरशिप की डिटेल ओपन नहीं होगी। तो ध्यानपूर्वक सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है और हमने देखिए दर्ज कर लिए। अब यहाँ पर हम जो सर्च का आइकन है इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर कैटेगरी आप देख सकते हैं जो हमने कैटेगरी का चुनाव किया था और यहाँ पर हमने ये जानकारी फुलफिल कर ली है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक आपको ये सभी जानकारी देखनी होगी। जैसे हम यहाँ पर इस स्क्रॉल डाउन नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर पेमेंट डिटेल लिखा हुआ है। इसमें एप्लीकेशन आईडी नंबर है, बेनिफिशियरी नेम है यानी कि जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और उनका अप्लाई सक्सेसफुल हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर ये जानकारी लिखी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड है, ये एजेंसी कोड है। सिक्योरिटी पर्पज़ से जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वह हमने हाइड की हुई है। यहाँ पर आप अमाउंट देखिए 12,000 स्कॉलरशिप लिखी हुई है और यहाँ पर स्कीम कोड लिखा है। अब जो स्कीम नेम है वह है मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है ना। इस योजना के माध्यम से यानी जो स्कॉलरशिप है ये स्कॉलरशिप का नाम है। इसके माध्यम से सरकार तरफ से इनको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट की गई थी 8 जुलाई 2024। वैलिडेशन इनका ये वैलिड हो गया था। फंड स्टेटस जो है अप्रूव्ड बाय एजेंसी ये 8 जुलाई को अप्रूव्ड कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद जो सैंक्शन स्टेटस है इसमें लिखा है 22 जुलाई 2024 सैंक्शन। बैंक रिसीव किस तारीख में हुआ था? 22 जुलाई 2024। हालांकि जो क्रेडिट स्टेटस है ये इनका ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक यानी कि बैंक की तरफ से पेंडिंग यहाँ पर शो हो रहा है। बैंक की तरफ से फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। तो देखिए ये तो पुराना इनका यानी कि पेंशन माफ़ कीजिएगा स्कॉलरशिप डिटेल है, पेमेंट स्टेटस है। जो नया स्कॉलरशिप स्टेटस है आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपको कहा कि सबसे पहले जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है सिक्योरिटी पर्पज से वह हमने हाइड की हुई है। जैसे एप्लीकेशन आईडी नंबर है और बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड ये हमने हाइड किया हुआ है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये स्कीम कोड आ जाता है। स्कीम यहाँ पर है मेरिट स्कॉलरशिप 12,000 रुपये ये इनकी स्कॉलरशिप है जिसमें 5 दिसंबर 2024 को रिक्वेस्ट की गई थी। ये भी कार्य इनका पूरा हुआ। वैलिडेशन स्टेटस का 5 दिसंबर को ये भी कार्य इनका पूरा हुआ। बात करते हैं फंड स्टेटस की, अप्रूव्ड बाय एजेंसी, तो ये भी 5 दिसंबर 2024 को पूरा हो चुका था। इसके बाद जो सैंक्शन ऑफ स्टेटस यानी कि सैंक्शन का जो स्टेटस है, जो सैंक्शन क्लोज हुआ था ये 26 दिसंबर 2024 को क्लोज हो चुका था। इसके बाद आता है फाइल स्टेटस जिसमें लिखा है बैंक रिसीव। हालांकि 26 दिसंबर 2024 को ये बैंक रिसीव हो गया है लेकिन बैंक की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है जिसमें लिखा गया है क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक यानी कि बैंक की तरफ से अभी जो स्टेटस है ये पेंडिंग में इनका शो हो रहा है।
देखिए, सरकार की तरफ से तो पेंशन को ट्रांसफ़र माफ़ कीजिएगा, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी स्कॉलरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, सरकार ने अपनी तरफ से। लेकिन जो बैंक है, यहाँ पर चेक करने के दौरान लिखा आ जाता है पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, यानी कि बैंक की तरफ से जो स्टेटस है, ये शो हो रहा है पेंडिंग का। तो एक बार अपने बैंक में जाकर आपको चेक कर लेना है। और देखिए, जैसे हमने आपको कहा कि जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, यदि वह अपना स्कॉलरशिप का पैसा चेक करने वाले हैं, तो उनकी कैटेगरी अलग रहने वाली है, बिहार राज्य की कैटेगरी अलग रहने वाली है। इस समय जो हम आपको दिखा रहे हैं एनएसपी, जो ये कैटेगरी है, ये बिहार राज्य के जो विद्यार्थी हैं, वे इस कैटेगरी से अपना स्कॉलरशिप का पैसा चेक कर सकते हैं। चाहे वे 10th क्लास के विद्यार्थी हों, 12वीं क्लास के हों, ग्रेजुएशन के हों या फिर मास्टर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों। यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के विद्यार्थी ही यहाँ से ही अपना पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। देखिए, ये जानकारी तो थी बिहार राज्य के अधीन आने वाले विद्यार्थियों के लिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, यदि वह भी अपना स्कॉलरशिप का जो पेमेंट स्टेटस है वह चेक करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका भी चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको दोबारा से पीएफएमएस के ऑफिशियल पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। और देखिए, यहाँ पर क्लिक करके जो उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, यदि वह अपनी स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना चाहते हैं, ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं कि उनकी प्रक्रिया अभी तक कहाँ पर पहुँची है, क्या लेवल है, किस लेवल पर है, तो उनको कैटेगरी का चुनाव करना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का, यहाँ पर क्लिक करके। देखिए, हमने कैटेगरी का चुनाव कर लिया है और इसके बाद जो विद्यार्थी की एप्लीकेशन आईडी नंबर है, इस बॉक्स में दर्ज करना है। समझ रहे हैं? या अपना बेनिफिशियरी कोड भी आप दर्ज कर सकते हैं, चाहे 10th क्लास के हो, 12th के, ग्रेजुएशन के, यूजी के या फिर पीजी के, किसी प्रकार के आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से आप अपना स्कॉलरशिप का पैसा चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन दोनों में से कोई भी आपको एक आईडी दर्ज करनी है और यहाँ पर जो ये वर्ड वेरिफिकेशन कोड दिया था, ये आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सर्च के आइकन पर क्लिक करना है, तो आप अपना स्कॉलरशिप का पैसा चेक ऑनलाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप अन्य किसी और राज्य के विद्यार्थी हैं और आप भी अपने राज्य के अपने स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे ऑनलाइन चेक किया जाता है, तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन कैसे ये चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।